हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, खुद को मुस्लिम नेता कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिमों का मैं हक दिलाऊंगा। बीजेपी के वो ओवैसी साहब जो हैं वो सिर्फ वोट कटवाने के लिए आए हैं और वोट ही कटवाएंगे, इससे सिवा उनके पास कुछ नहीं और ना ही वो कुछ कर सकते हैं। ओवैसी का कहना है कि जब सदन में ट्रिपल तलाक कानून आया था तो कोई भी वो नेता नहीं बोला जो खुद को सेकुलर कहता है, सिर्फ मैं ही एक आवाज उठाने वाला था मुस्लिमों के लिए। हर हक में आवाज उठाते हैं, ये सिर्फ बदनामी करने के सिवा कुछ बात नहीं है। इस वक्त हम रामपुर में मौजूद हैं जहां अभी संजय सिंह की जनसभा हुई है। तमाम लोग आए थे सुनने के लिए, कुछ महिलाएं भी आई थी हमारे साथ, तो उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगमा खान है, मैं जिला सचिव हूँ आम आदमी पार्टी की। संजय सिंह की अभी जनसभा हुई, क्या कहेंगे? फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज हमें भी चाहिए, जैसे दिल्ली वालों को मिल रहा है। दिल्ली में जो सुविधाएं हैं वो उत्तर प्रदेश वालों को भी चाहिए, क्योंकि हमारी भी ज़रूरत है। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, इसके ऊपर हमारे भाई फैसल खान लाला साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम उनको इंशाल्लाह जीत दिला कर रहेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि सपा से गठबंधन हो सकता है, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई। 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? सपा से हम गठबंधन करने के लिए मना नहीं किया था, लेकिन सपा वाले हमारा फ्री बिजली का एजेंडा कबूल नहीं कर रहे थे। ये वजह रही गठबंधन टूटने की और हमें सीटें बहुत कम दे रहे थे, जिस पर हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। हम फुल सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और जीत हासिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, फिर से मैं सीएम बन के आऊँगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन सीएम बनेगा और कौन। हमारे संजय भैया सीएम बनेंगे और फैसल खान लाला साहब रामपुर के इंशाल्लाह विधानसभा के प्रत्याशी बनेंगे। कहा जाता है कि आजम खां का गढ़ है, लगातार यहाँ से 9 बार विधायक रहे, तो इस वक्त सांसद हैं, उनकी पत्नी जो यहाँ से विधायक हैं, तो कितना कारगर साबित कर पाएंगे फैसल लाला यहाँ से? फैसल खान लाला साहब इंशाल्लाह पूरी सीटों से जीतेंगे और पूरी तरह से हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक कामयाबी देगा हमें। लेकिन हमारा कहना यह है कि आजम खां का गढ़ है ये, तो आजम खान ने क्या करके दिखा दिया आज रामपुर के लिए? उनकी बीवी 5 साल से यहाँ पर विधायक बनी बैठी है, क्या कर दिया उन्होंने रामपुर की पब्लिक के लिए? यहाँ पर जिस टाइम पर पानी आया, सैलाब आया, बिजली चेकिंग हुई, मास्क चेकिंग हुई, उसमें सिर्फ अगर जो भी खड़े होने वाला शख्स था वो फैसल खान लाला साहब खड़े होने वाले थे। उनके सिवाय इस रामपुर के सिवा उस रामपुर में कोई दूसरा मौजूद नहीं था शख्स जो हमारे लिए हक की आवाज़ उठा सकता था। अगर हक की आवाज़ कोई उठाने वाला रामपुर में मौजूद है तो वो सिर्फ फैसल खान लाला साहब हैं और उन्हें यहाँ का विधायक बनना चाहिए, हमारी ज़रूरत है। रामपुर के आवाम कहती है, रामपुर के लोग कहते हैं कि जिस रामपुर को कभी किसी वजह से जाना जाता है। आजम खान ने सिर्फ रोडों का ही तो विकास किया है और क्या किया है? रोडों का विकास किया है और अपने परिवार का विकास किया है, इसके सिवा रामपुर वालों को कुछ नहीं दिया है। रामपुर वालों को उन्होंने चार्जिंग की रिक्शा बांटी है, जिसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के MBA करे हुए, BA करे हुए, BCom करे हुए लड़के मुंह पे ढांटा बांध कर चार्जिंग की रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, बीड़ियाँ बनाने पर मजबूर हैं। आजम खान ने सिर्फ हम लोगों से रोजगार छीना है। यहाँ की जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो आजम खान ने बंद कराई हैं, इसके सिवा रामपुर वालों के लिए और कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जनता आजम खान को चुनती है ना? अब नहीं चुनेगी ना, जनता के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जनता के पास इस लेवल पर कोई ऑप्शन नहीं था। आजम उनको बेवकूफ़ पर बेवकूफ़ बनाए चल रहा था, लेकिन आज जनता को फ्री बिजली चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पहली बार रामपुर में दस्तक दी है और इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी किसी के खातिर भी पब्लिक का खातिर कर रही है वो आज तक की किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। आप लगातार आपके मंचों से कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना? आप भी तो यही कह रहे हैं कि हम राम मंदिर की यात्रा फ्री देंगे, तो आप भी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। हम वहाँ के अजमेर की भी तो यात्रा फ्री दे रहे हैं। हमने हिंदू मुस्लिम का नहीं, हम हिंदू मुस्लिम का जिक्र ही नहीं करते अपने उसमें, हम विकास का जिक्र करते हैं अपने। हमारा एजेंडा विकास के ऊपर है, हिंदू मुस्लिम पर नहीं है। अगर वहाँ के लिए राम यात्रा के लिए हम फ्री दे रहे हैं तो हम अजमेर के लिए भी फ्री दे रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं, राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलना है ये आम आदमी पार्टी और बदल कर रहेंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति चाहिए। आरोप लगते हैं आपके ऊपर भी कि आप भी हाथरस चले जाते हैं, आप उन्नाव चले जाते हैं, गोरखपुर मनीष गुप्ता के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन राबिया सैफी कांड होता है वहाँ आप नहीं जाते। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है, दिल्ली पुलिस केजरीवाल जी के अंडर में नहीं है। उनके ऊपर आप आधी बात नहीं उठा सकते इस बात को लेकर। लेकिन जिस तरीके से आप हाथरस गए, पीड़िता के घर पहुँचे और उन्नाव गए, गोरखपुर गए, उस तरीके से राबिया सैफी के घर भी जा सकते थे। राबिया सैफी के घर भी हम लोग जा सकते थे और केजरीवाल जी गए हैं, केजरीवाल जी गए हैं और वहाँ पर हम लोगों को सिर्फ हद पे ये है कि बीजेपी वाले सिर्फ बदनाम करने के लिए हमें कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके मुकाबले बीजेपी के अगेंस्ट अगर कोई खड़ा है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के सिवा असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, खुद को मुस्लिम नेता कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिमों का मैं हक दिलाऊंगा। बीजेपी के वो ओवैसी साहब जो हैं वो सिर्फ वोट कटवाने के लिए आए हैं और वोट ही कटवाएंगे, इससे सिवा उनके पास कुछ नहीं है और ना ही वो कुछ कर सकते हैं। ना
रामपुर के लिए ना ही किसी ने कुछ किया है, ना ही कोई कर सकता है। अगर किसी ने कुछ किया है तो बिना गद्दी के भी, कोई गद्दी पे नहीं होते हुए भी फैसल खान लाला साहब ने रामपुर के लिए कल भी आवाज़ उठाई थी, और इंशाअल्लाह हम लोग उनको इस लायक ताकत देंगे कि कल को उनके कलम में ताकत होगी तो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ओवैसी का कहना है कि जब सदन में ट्रिपल तलाक कानून आया था तो कोई भी वो नेता नहीं बोला जो खुद को सेकुलर कहता है, सिर्फ मैं ही एक आवाज़ उठाने वाला था मुस्लिमों के लिए। हर हक में आवाज़ उठाते हैं, ये सिर्फ बदनामी करने के सिवा कुछ बात नहीं है। केजरीवाल जी हर उस जगह पहुंचते हैं और हर पार्टी से पहले पहुंचते हैं। प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची, लेकिन उससे भी पहले हमारे सांसद संजय सिंह जी वहां पर पहुंच चुके थे। लखीमपुर खीरी के उसमें हमारे संजय भैया पहुंच चुके थे, उनको 2 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया। यहाँ पर हक की आवाज़ उठाने वाले को तो उठा लिया जाता है ना। यहाँ पर राजनीति किस चीज़ की हो रही है? पुलिस अपने अंडर में दबा रखी है, हिंदू मुस्लिम पुलिस, सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर ये लोग लड़ रहे हैं। बाकी इन लोगों के पास विकास के नाम का कोई मुद्दा नहीं है कि पब्लिक के लिए कोई विकास का भी जिक्र निकालें। आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, अभी यहाँ पे संजय सिंह का एक जनसभा हुई है, देखा गया है कि काफ़ी तादाद में महिलाएं भी थी। प्रियंका गांधी कह रही है कि 40% हम महिलाओं को इस बार यूपी देंगे। कुछ नहीं है, कांग्रेस की कोई सीट ही नहीं है, तो बेकार सी बात है। कांग्रेस तो बेबुनियाद खड़ी है, मुकाबला ही नहीं है कांग्रेस का कोई। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस का वनवास जो था वो हम खत्म करा देंगे। देखेंगे कि कौन खत्म करा सकता है कांग्रेस तो समझिए खत्म पर है और खत्म ही हो चुकी है। अगर इस बार कोई 2022 में सरकार बनने जा रही है तो वो आम आदमी पार्टी की है, और रामपुर से विधायक जो बनेंगे वो फैसल खान लाला साहब बनेंगे, क्योंकि हमें भी फ्री बिजली चाहिए, हमें भी फ्री शिक्षा चाहिए, हमें भी फ्री इलाज चाहिए, हमारी महिलाओं को भी बसों में फ्री सफर चाहिए, हमें भी राशन घर पर चाहिए। स्कूटी नहीं चाहिए? कौन दे रहा है स्कूटी? प्रियंका गांधी बोल रही है स्कूटी देने। जिस दिन दे दें उस दिन समझ लेना। जुमलाबाजी करते आए हैं और करते रहेंगे। मोदी जी ने 15 लाख रुपए का कहा था, तो क्या किसी के खाते में 15 लाख आ गए? क्या आजम खान ने 20 रुपए में 20 रुपए की फीस में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को कहा था? किसका बच्चा आज 20 रुपए में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है? मुझे उस एक बंदे का नाम बता दीजिए। मोदी जी ने तो कह दिया कि वो जुमला था ना, उनके नेता ने कह दिया। तो पब्लिक बेवकूफ है जो उनके ऊपर भरोसा कर रही है, और आपकी सवाल रख रहे हैं, तो आपका भी ये सवाल नहीं रखना चाहिए। सवाल तो यही है ना, जुमलाबाजी इन्होंने की है। ये भारतीय जुमला पार्टी है, ये हमारे संजय भैया ने कह दिया, तो ये भारतीय जुमला पार्टी जुमले ही देगी, इसके सिवा ये कुछ नहीं कर सकती। सवाल तो यही है ना कि यूपी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि शिक्षा पे या विकास पे वोट दिया हो जनता ने, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे और धर्मवाद पे वोट दिया। तो क्या इस बार देगी? नहीं, इस बार विकास के नाम पर वोट देंगे और दिलाएंगे। विकास की ज़रूरत है पब्लिक को। हिंदू और मुस्लिम में आज तक बांटने के सिवा इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ना ही हिंदू को कुछ दिया है, ना ही मुस्लिम को कुछ दिया है। हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदू फायदे में, ना हम ये कहेंगे कि मुसलमान फायदे में। हर आम इंसान को इन लोगों ने सिर्फ पीसा है, सिर्फ मारा है, सिर्फ दबाया है। इन लोगों ने और कुछ नहीं किया है। केजरीवाल जी की आप सरकार जाकर देख लीजिए, दिल्ली में सरकार कैसे काम कर रही है। मैं खुद दिल्ली जाती हूँ, खुद मैं दिल्ली में बस में फ्री सफ़र करती हूँ, मेरे भी घर है वहाँ पर, मुझे भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। मैं खुद देखती आई हूँ। दिल्ली वालों को इतना सुकून है उसको बनाने के बाद सरकार को कि दिल्ली में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। वहाँ के लोगों से अगर सवाल करो कि आप वोट किसे करेंगे, तो कहते हैं ये बेवकूफ़ी का सवाल मत करो हमसे, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय झाड़ू के। और झाड़ू इस बार हम भी फेर कर दिखाएंगे इन लोगों पर, हर एक राजनेता पर फेर के दिखाएंगे, इस आदम पर फेर के दिखाएंगे। बदलाव होगा यूपी, बदलाव करके रहेंगे इंशाल्लाह, करके रहेंगे। हम हर कदम फैसल खान लाला साहब के साथ हैं, हर कदम पर साथ हैं। वो जिस जगह पे संघर्ष करेंगे हम उनके साथ हैं।